हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम पूरे इंटरनेट पर सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीके से पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सेक्शन 4.1 द नोशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। मैं हूं विवेक, आपका मैथ वाला भैया। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग बंद करके और फुल फोकस और फुल अटेंशन और फुल एनर्जी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और ये वीडियो पूरा देखना, बीच में कहीं भटक मत जाना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते थे नोशन ऑफ लेटर नंबर्स। ठीक है, तो लेटर नंबर्स क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल 1 में बोला है शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। शबनम जो है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। ठीक है, व्हेन आफ्ताब एज इज 10 years, शबनम एज विल बी 13 years। ठीक है, सही बात है। अगर शबनम जो है, ये मान लो शबनम है, ठीक है, और ये मान लो आफ्ताब है। ठीक है, और शबनम जो है आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। ठीक है, तो अगर आफ्ताब का एज अगर 10 साल है, ठीक है, तो शबनम का कितना होगा, 10 + 3, 13, है ना। अब मान लो कुछ साल के बाद आफ्ताब का एज 18 years हो गया, तो शबनम का एज क्या होगा। अगर आफ्ताब 18 साल का हो गया तो शबनम उससे 3 साल बड़ी है, तो उसका एज क्या होगा, 18 + 3 विच इज 21। ठीक है, शी विल बी 21 years ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है, देखो अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होता है। अब बोला है कि गिवन आफ्ताब एज हाउ विल यू फाइंड शबनम एज। ठीक है, अब मान लो आफ्ताब का एज आपको कुछ दिया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया था कि आफ्ताब का एज 10 है, तो आपने 13 निकाल लिया। अगर आफ्ताब का एज 18 था तो आपने 21 निकाले। कैसे निकाला, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो आफ्ताब का एज है, आफ्ताब एज मान लेते हैं, और यहाँ पे शबनम का एज। ठीक है, अगर आफ्ताब का एज 5 साल है तो शबनम का एज क्या होगा, 5 + 3, क्योंकि शबनम उससे 3 साल बड़ी है, विच इज 8। मान लो अगर आफ्ताब का एज 25 साल है, ठीक है, तो शबनम का एज कितना हो जाएगा, 25 + 3 विच इज 28। अगर मान लो आफ्ताब का एज 43 है तो शबनम का एज 43 + 3 विच इज 46। अब मान लो आफ्ताब का एज तुम्हें ए दे दिया, मान लो ए दे दिया, तो शबनम का एज क्या हो जाएगा, A + 3। ठीक है, मतलब आफ्ताब के एज में 3 ऐड करना है। ठीक है, तो इसी टाइप की चीजों को ही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेटर नंबर्स बोल रहे हैं ना। ठीक है, हम लोग इसको लेटर ना, नंबर्स ना बोल के इसको हम लोग एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को एक रिलेशन मिला। रिलेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, शबनम का जो एज है इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये रहा, शबनम एज इक्वल्स टू आफ्ताब एज प्लस 3। ठीक है, शबनम का एज जो है आफ्ताब के एज के साथ 3 ऐड कर देने से आपको मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो शबनम का एज को मैंने एस ले लिया, मान लो ये आफ्ताब का एज को मैंने ए लिया और शबनम का एज को एस लिया, तो क्या मैं ऐसा भी कह पाऊंगा शबनम का एज इक्वल्स टू आफ्ताब का एज +3। ठीक है, सो इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एस इक्वल्स टू A + 3। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए, अब मान लो, अब की बार अब क्या करें, इस बार केस उल्टा कर दिया। ठीक है, इस बार गेम उल्टा कर दिया। इस बार बोला है कि मान लो आपको शबनम का एज दिया हुआ है। ठीक है, अब शबनम क्या क्या थी, वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। ठीक है, और मान लो इस बार क्या करा, इस बार आपको बोल दिया कि शबनम का एज दे दिया गया है। ठीक है, गिवन इज शबनम एज। मान लो मैंने बोल दिया कि शबनम का एज 30 साल है, तो आफ्ताब का एज क्या होगा। अगर मान लो शबनम का एज जो है 30 साल है, तो आफ्ताब का एज क्या होगा, आफ्ताब का एज उससे 3 साल कम होगा, मतलब 30 - 3 विच इज 27। ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मान लो शबनम एज, शबनम और आफ्ताब। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, अगर शबनम का एज अगर 20 साल है तो आफ्ताब का क्या होगा, 20 - 3 विच इज 17, है ना। अगर शबनम का एज 42 दे रखा है तो आफ्ताब का क्या होगा, 42 - 3 विच इज 39। ठीक है, अगर शबनम का एज 27 दे रखा है तो आफ्ताब का क्या होगा, 27 - 3। ठीक है, अगर शबनम का एज एस दे रखा है तो आफ्ताब का एज क्या होगा, S - 3। ठीक है, आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया, ये वर्ड नंबर है ना। चलिए, अगर ये बात आपको क्लियर है तो हम लोग को और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अ, मान लो पृथ्वी इज मेकिंग अ मैच स्टिक पैटर्न। ठीक है, पृथ्वी क्या करे, एक ऐसा कुछ मैच स्टिक का पैटर्न बना रहा है।
और एक एल, जैसे कि ये एक ऐसा मैच स्टिक लिया और एक दूसरा मैच स्टिक ऐसे करके रखने पे ये जो एल शेप का बन रहा है ना, ये एल शेप बनाने में इसको कितने मैच लगे? एक तो यहाँ पे एक मैच लग गया, ठीक है। अरे तो अच्छा डायग्राम बनाता है, ट्राई करते हैं सीधा बन जाए, ठीक है। एक तो ये मैच लग गया, और एक एल बनाने के लिए इसको ऐसे भी और एक प्लेस करना पड़ा, ठीक है। तो कितने मैच स्टिक लगे? दो मैच स्टिक। एक एल बनाने के लिए, एक एल बनाने के लिए कितने लगे? टू मैचेस, ठीक है। सेम है, अगर दो एल बनाना हो, एक दो दो एल बनाने हैं तो कितने मैचेस लगेंगे? दो एल बनाने के लिए 2 × 2 मैच लगेंगे, है ना। तीन एल बनाने के लिए 2 × 3, है ना। एक के लिए एक लगता है, तीन के लिए ×3। 4 एल बनाने के लिए 2 × 4, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज 2 × नंबर ऑफ एल, है ना। यहाँ पे एक जो रिलेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैचेस इक्वल्स टू 2 × नंबर ऑफ एल। कितने आपको नंबर ऑफ एल चाहिए? अगर आपको 3 एल चाहिए तो एल की जगह यहाँ पे 3 लगा दो, जैसे कि नंबर ऑफ मैचेस कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में अगर पुट करो तो इधर पे नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? अगर आपको 3 एल बनाना है इक्वल्स टू 2 × कितना एल बनाना है? 3। तो कितने बन आंसर क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। तो आपको फाइनली जो अगर एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, अगर आपने एन लिया नंबर ऑफ एल्स को, तो 2 × एल विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, वैसे ही आपको और एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे बोला केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जगरी लड्डू, ठीक है। केतकी क्या करती है? वो कोकोनट और जैगरी गुड़ के लड्डू बना के सेल करती है, ठीक है। द प्राइस ऑफ कोकोनट, ऑफ अ कोकोनट, एक कोकोनट का प्राइस कितना है? 35 रुपए, और 1 किलो जगरी का 60 रुपए, ठीक है। तो बोला है हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 किलो जगरीज, ठीक है। अब उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर उसने 10 कोकोनट खरीदा और 5 किलो जगरी खरीदा, ठीक है। अब एक कोकोनट का प्राइस कितना था? एक कोकोनट का प्राइस था 35 रुपए, तो 10 कोकोनट का प्राइस कितना हो जाएगा? एक का 35 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 × 35, इतना उसको खर्चा पड़ेगा कोकोनट में। अब 1 kg जगरी, गुण लिखते हैं, जगरी गुण लिखते हैं, ठीक है। जगरी मतलब गुण होता है, उसका पड़ता है 60 रुपीज, और उसने खरीदा 5 किलो, 5 kg, 5 kg में कितना पड़ेगा? 5 × 60, है ना। तो इसको ये टोटल खर्चा आएगा, तो 10 × 35 होता है 350 रुपीज कोकोनट का पड़ेगा, और जैगरी का 5 × 60 विच इज 300। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 350 प्लस 300 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 650। मतलब इतना खरीदने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा? केतकी को 650 रुपए, 650 रुपीज। अब बोला है हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 8 किलो कोकोनट एंड 9 किलो जगरी, ठीक है। सॉरी, 8 कोकोनट एंड 9 किलो जगरी, ठीक है। अब उसने अगर मान लो 8 क्या खरीदे उसने? कोकोनट खरीदे। 8 कोकोनट के लिए, 10 कोकोनट के लिए 10 × 35, तो 8 कोकोनट के लिए कितना पड़ेगा? 8 × 35, है ना, 8 कोकोनट्स के लिए। और सेम में इस बार गुड़ कितना चाहिए? 9 kg। 9 kg के लिए कितना पड़ेगा? 1 kg के लिए 60 था, तो 9 kg के लिए 9 × 60 विच इज 6 9 था 540। तो 540 का तो उसका गुण पड़ेगा, और 8 × 35 होता है 8 5 40, कैरी फोर 28 रुपीज 280, ठीक है। 8 कोकोनट का 280 रुपए, और 9 kg गुड़ के 540 रुपए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा। टोटल सम भी निकाल लेते हैं, 280 प्लस 540, 0 2 कैरी 1 8। सो हम लोग को टोटल मिलता है ₹820 का खर्चा पड़ेगा कहते कि, ठीक है। अब बोला है इसके लिए हम लोग को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कोकोनट एंड क्वांटिटी ऑफ जगरी, ठीक है। अब इसके लिए देखो, आज जैसे कि मैंने बताया, एक कोकोनट का कितना पड़ता है? 35 रुपए, ठीक है। दो कोकोनट का कितना पड़ता है? 2 × 35 रुपए। तीन कोकोनट का कितना पड़ेगा? 3 × 35 रुपए। अब वो जितना भी खरीदे, मान लो उसने सी कोकोनट खरीदा, ठीक है, तो उसका कितना खर्चा पड़ेगा? C × 35, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर प्राइस ऑफ कोकोनट, ठीक है। अब जैगरी का देखते हैं, ठीक है। मान लो 1 kg जैगरी का कितना पड़ता है? 60 रुपए। 2 kg का कितना पड़ेगा? 2 × 60 रुपए,
3 kg का कितना पड़ेगा, 3 × 60 रुपए। 15 kg का कितना पड़ेगा, 15 × 60 रुपए। अब उसने कुछ भी कितना भी खरीदा होगा, मान लो जे किलो जैगरी खरीदा, तो कितना पड़ेगा, जे × 60 रुपए, है ना। तो ये आ गया एक्सप्रेशन कोकोनट का, और यह है एक्सप्रेशन जैगरी का। ठीक है, अब जितना मर्जी वो जितना कोकोनट खरीदे, जितना मर्जी वो जैगरी खरीदे, तो उसको टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, दिस प्लस दिस। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, C × 35। ये तो कोकोनट पड़ेगा अगर उसने C कोकोनट खरीदे, प्लस अगर उसने J किलो जैगरी खरीदा, J × 60, ये पड़ेगा उसको जैगरी का प्राइस। सो टोटल एक्सप्रेशन उसका जो खर्चा आएगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोला है यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 kg जैगरी। ठीक है, मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला, C × 35 प्लस J × 60। अब ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके मुझे बताना है कि कितना खर्चा पड़ेगा फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 kg जगेरी। तो कोकोनट 7 है ना, तो सी के जगह क्या रख दूंगा, 7। तो ये बन जाएगा 7 × 35 प्लस जे के जगह क्या रखूंगा, 4, क्योंकि जे क्या था, किलो, कितना किलो उसने जैगरी खरीदा, तो उसने 4 किलो खरीदा, प्लस 4 × 60। तो ये बन जाता है 7 × 35 होता है, 5 5 7 5 35, कैरी 3 22 20 24 245 तो पड़ेगा इसको। एक सेकेंड, 7 5 35 कैरी 3 7 21 प्लस 24, ठीक है, प्लस दिस इंटू दिस प्लस 6 × 4 होता है 240। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें निकल के था 485। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। सो इस एक्सप्रेशन को यूज करके अब कितना भी दे दे वो, 20 कोकोनट 10 किलो जैगरी बोले, 4000 कोकोनट 3000 किलो जैगरी बोले, तो बस सी के जगह नंबर ऑफ कोकोनट आपको रिप्लेस करना है, और कितना केजी जैगरी चाहिए उसके जगह जे को रिप्लेस कर दोगे तो आपको फाइनल प्राइस मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि रिलेशन मतलब एक्सप्रेशंस लिखने का फायदा क्या है। ठीक है, बार बार एक एक चीज बैठ के कैलकुलेट नहीं करना, आपने एक फार्मूला बना लिया। ठीक है, फार्मूले में बस नंबर ऑफ कोकोनट प्लस प्लेस कर दो, कितना किलो जैगरी चाहिए वो प्लेस कर दो, आपको आंसर वो निकाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है वी आर फैमिलियर विद कैलकुलेटिंग पेरीमीटर ऑफ सिंपल शेप, राइट एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर्स। ठीक है, अब हम लोग को पेरीमीटर का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, पेरीमीटर क्या था, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अरे एक सेकेंड, मान लो ये मेरा एक स्क्वायर है। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया, अच्छा सा ट्राई करते हैं, स्क्वायर ही बना एक, लगता है, आई होप ये बन जाए, हाँ ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर, लेट्स से इस स्क्वायर का अगर एक साइड एस है, दूसरा साइड भी एस है, ये भी एस है, तो सारे चारों साइड एस है। ठीक है, एस की जगह इन्होंने क्यू लिया है। ठीक है, क्यू स्टैंड्स फॉर साइड लेंथ, हम लोग एस नहीं लेते, कुछ भी ले सकते हैं, इन्होंने क्या लिया, क्यू लिया। तो जो बुक ने लिया वही ले लेते ताकि आपको इजी पड़ जाए। मान लो ये क्यू लिया, एक सेकंड इसको मिटाते हैं, ये भी क्यू, क्यू और क्यू। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू विच इज 4Q। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आपने कितना लेंथ वाला अपने ये स्क्वायर लिया, आपने अगर 10 वाला लिया, अगर क्यू के जगह एल भी लेते, ठीक है, कुछ भी लेते, एल 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 एल, तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या बनता, 4L बनता, है ना। सो ये आपको एक एक्सप्रेशन ही दे रहा है आपको फॉर अ पेरीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, है ना। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशन जो है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो है ऐसे ही बन के निकल के आता है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे आ गया, 4L, एल इज लेंथ ऑफ द स्क्वायर बोल के हम लोग ऐसे कह देते हैं, और उसका फॉर्मूला बता देते हैं पेरीमीटर का 4L। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, तो मुझे लगता है मैं एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर डिजर्व करता हूँ। और कमेंट पर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आया, आधा समझ आया, या कुछ भी समझ नहीं आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।